वक्त तरमीमी बिल है और जिसको हुकूमत लाना चाहती है, ये किसी बाप की जायदाद नहीं है। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು मुसलमान इस मुल्क में अपना सर उठाएंगे, फिर आपको चुपना हुकूमत आई है। मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया जाए, यहाँ तक कि इसके लिए हम अपनी जानें भी दे सकते हैं। ये हमारे नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इस पर सख्त आवाज उठाते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस वक्फ तरमीम बिल को पास न करें। बिल को मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं। हमारे सदकात खैरात से फायदा उठा, हमारी गैर मुस्लिमों को भी फायदा आना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। ये बिल हमारे हिंदुस्तान के आईन के बिल्कुल खिलाफ है। इसके साथ साथ हमारी शरीयत के जो बुनियादी उसूल हैं उसके भी मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। हमारे मुसलमानों के मामलात में हम इसको गैर ज़रूरी मुदाखलत समझते हैं। ये जो वक्त की जो जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारी आबा अजदाद से या हमारे पुरखों से, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए उनकी फलाह व बहबूद के लिए जो है इसको वक्फ कर दिया जाता है सवाब की उम्मीद में। तो इस तरह जो है इस मामले में वो जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस तरह के जो है सब पिलर इस्लाम हैं। और इसी तरह ये हमारा वक्त का जो मसला है, ये हमारा शरीयत का मसला है और इस सिलसिले में मुसलमान किसी तरह भी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मौक़र तरीन मुसलमानों के नुमाइंदा इदारे की तरफ से जो इस वक्त पुरअमन तौर पर जो एहतिजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से जो किया जा रहा है, हम यकीन दिलाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, हमारे इस मौक़र तरीन इदारे को, कि इंशाअल्लाह मुसलमान हर सिलसिले में हर बात पर समझौता कर सकता है, लेकिन इस्लामी तालीमात पर जो इस्लामी अक़दार हैं, इस्लामी जो उसूल हैं और जो बुनियादी बातें हैं, तो उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ और समझौता नहीं हो सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे भटकल के तमाम आवाम का कि उन्होंने मजलिस इस्लाह व तंज़ीम की हिदायत पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जबकि बहुत ही कम वक्फे में वो कि हमारे पास बहुत कम वक्त था, उसके बावजूद बड़ी तादाद में मस्जिदों में आकर के इन्होंने अपने जो है कंधों, अपने हाथों पे काली पट्टी बांध करके एहतिजाज और हम मरकजी हुकूमत से हमारा एक डिमांड है, हम मुतालबा करते हैं तो लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए हम हमारी उनसे डिमांड है, हमारा मुतालबा है कि जितनी जल्द हो सके पार्लियामेंट में अगर ये बिल पेश किया जा चुका है, अब दोनों ऐवानों में पेश किया जाना है। हमसे हमारा डिमांड और मुतालबा है कि इसको हमारे मुसलमानों के जज्बात को देखते हुए 25 करोड़ अवाम के जज्बात का ख्याल करते हुए इस बिल को फौरी तौर पर वापस ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग यहाँ पे आज जो काली पट्टी बांधे हैं, क्यों बांधे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो हुक्म हुआ है, तो पूरी इंडिया में ये लोग आज जुमा की नमाज पे, हमारा अलविदाई आज जुमा है, आखिर हमारा अशरा है ये रमज़ान का, और कल परसों इंशाल्लाह ईद हो जाएंगी। तो उन्होंने हुक्म दिया ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से ये काली पट्टी बांध के नमाज पे जाएं। तो लगभग हमारे पूरे भटकल में हम लोग तंजीम की तरफ से ऐलान भी किया और काफ़ी हज़रात यहाँ पे पट्टी बांध के आए हुए। ये हमारा एहतिजाज की कड़ी है, पर यही एहतिजाज हमारा आगे जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान ईद के बाद हम लोग पूरे बड़े पैमाने पे एक एहतिजाजी जुलूस निकालेंगे और पूरा प्रशासन को और हमारे अधिकारी को हम लोग मेमोरेंडम देंगे। तो इस बिल को बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे कर्नाटक की गवर्नमेंट तो इस बिल को रद्द किया है और इंशाल्लाह आगे तमिलनाडु में भी हुआ है और बाकी जगह पे हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेशनल जो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट है, उधर रद्द होना चाहिए। ये हमारी मांग थी, ये बात मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूँ। ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೆ, ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಬಾವುಟ ಇದೇನೋ ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಭಟ್ಕಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಮಸೂದೆ ಉಂಟು, ವಕ್ಫ್ ಉಂಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು.
ಅದು ಬಿಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಬಿಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅವಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಇವತ್ತೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನ್ ಆದಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಇದು ಬಟನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. हमारे रुकने इंतजामिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे मजलिस इस्लाह तंजीम के भी नायब सदर अव्वल जनाब अतीकुर्रहमान मुनीर साहब इस वक्त हमारे सामने हमारे साथ शरीक हैं. मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मौके पर इस मौजू की मुनासिबत से आप भी बात कीजिए. मोहतरम हजरत, अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस तहरीक को किस तरह से खामोशी के साथ अपना एहतजाज जताने के लिए आलिम हिंद, आलिम इस्लाम, जितने भी मुसलमान हिंद हैं उनसे कल रुजू होकर ये बात की तलकीन की कि आज यौमुल जुमा अलविदा के दिन दाएं हाथ पर काली पट्टी यानी कि सियाह पट्टी बांधकर अपना एहतजाज जताएं. मैं एक ही जुमले में ये बात कहूँगा, ये अल्लाह की विरासत है, ये अल्लाह उसका मालिक है. इतना भी मैं कह देता हूँ अलल ऐलान कि जो आदमी वक्फ किया है उस पर भी उसका अधिकार नहीं होता. वक्फ करने के बाद वो अल्लाह के सुपुर्द है, तो उसके लिए कोई जिला कलेक्टर या कोई हुकूमत कैसे उसमें शामिल हो सकती है. हमारा आईन हिंदुस्तान का शफाफ है, वाज़े है, जिसका हक हम मांग के रहेंगे, हासिल करके रहेंगे. चाहे इसके लिए हमें किसी तरह से आईन को के पसमंजर में कानून के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह उस चीज़ को हम आवाम के साथ, बरादरान कौम के साथ, हिंदुस्तानी भाइयों के साथ मिलकर उसको इंशाअल्लाह हासिल करके रहेंगे. हमें आता है, हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है कि किस तरह से हम इसको हासिल करना है, किस तरह से इन्होंने मेहनतें की हैं. सैकड़ों बल्कि हजारों शुहदा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो काम किए हैं उसको भी नज़र में रखना है. बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत इंशाअल्लाह जिंदा है और इस पर अमल करके रहेंगे. अल्लाह का साथ रहेगा. हम इत्तिफाक से, इत्तेहाद के साथ, खामोशी के साथ जो अपनी तहरीक चला रहे हैं, अल्लाह गवाह है. रमज़ान में रोज़ा रहते हुए लोगों ने 5 घंटों में ये जो अपील हमने की है उसको अमली तौर पर लाने के लिए मस्जिदों में सियाह पट्टी बांधकर जो आए हैं, हम जिंदा कौम हैं. इसकी मिसाल लोगों ने दी, अहबाब ने दी. रोजे रखते हुए भी मैं लोगों से कहूँगा, दुआ मोमिन का हथियार है. अपनी दुआओं का एहतमाम करें. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे, खैर का मामला होगा. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವಕ್ಫಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ದುಃಖಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. पट्टी पट्टे दो पट्टे दो हमारे कमर साहब जिनके पास पट्टी नहीं वो पट्टी पट्टी दिखना चाहिए। अपना हाथ भी उठा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे मुल्क के मुसलमान हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं पर मदरसों में, मस्जिदों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर और हमारे इदारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और मुसलमानों को खुसूसी तौर पर, अकलियतों को और खुसूसी तौर पर मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। हुकूमत इस वक्फ तरमीमी बोर्ड बिल से ये चाहती है कि मुसलमानों की जायदाद को, वक्फ की जायदाद को हड़प ले और मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर ले। तो मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये अभी पहली शुरुआत है कि हमने काली पट्टियां बांधी हैं और हम इस सिलसिले में किसी भी, कोई भी, कहीं पर भी कोई भी चीज अपना सकते हैं, वरना मुसलमान यहाँ पर मुश्तहिल हो जाएंगे और आपको काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आपको वक्फ तरमीमी बोर्ड बिल मंजूर है? बड़ी आवाज से कहें, क्या आपको मंजूर है? ना मंजूर, ना मंजूर। हमको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये वक्फ तरमीमी बोर्ड बिल मंजूर नहीं है और हम हुकूमत को मुत्तला करना चाहते हैं कि हुकूमत हरगिज ये कदम न उठाए। वक्फ जायदादें, वक्फ प्रॉपर्टी ये हमारी अपनी मिल्कियत है। हमारी मुसलमानों ने इसे जमा किया है। ये वक्फ प्रॉपर्टियाँ, ये माल, ये दौलत सब हमारी है, जो ज़मीनों की शक्ल में, दुकानों की शक्ल में है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हुकूमत को हक़ नहीं पहुँचता कि वो उसमें टांग अड़ाएँ और उन जायदादों को अपने कब्ज़े में ले। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमारा अपना हक़ है। दूसरे मज़ाहिब की भी जायदादें हैं, उनकी भी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनके भी वक्फ हैं। किसी मज़हब और किसी धर्म के वक्फ पर हुकूमत हाथ नहीं डाल रही है, सिर्फ मुसलमानों के अमलाक और मुसलमानों की जायदादों पर हाथ डाल रही है। इसका मकसद हुकूमत का अलग है, तो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये हमारी अपनी मिल्कियत है। हम अपने बिरादरान वतन से भी कहेंगे, बिरादरान वतन भी आगे बढ़े। अब हमारा मरहला है, उसके बाद उनका भी मरहला आएगा, उनकी भी बारी आएगी, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बिरादरान वतन को भी हमें हमारा साथ देना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ सदक़ात खैरात, हमारे सदक़ात और खैरात में